हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं आपका पार्ट नंबर 3 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रोबेबली ये लास्ट पार्ट होगा, इसके बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। बट इसके अंदर और भी क्वेश्चंस हैं एंड क्वेश्चंस की कभी कमी नहीं होती है। सो अगर मुझे टाइम मिलेगा एंड मुझे लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको और करवाने हैं चैप्टर के, देन हम कुछ पार्ट 4 पार्ट 5 बना लेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आपने इस पार्ट तक देख लिया है देन आई थिंक आपके लिए सफिशिएंट रहेगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा अब तक। कुछ क्वेश्चन और करेंगे आज की वीडियो में एंड आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे एंड दैट्स इट। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके पार्ट नंबर 3 से ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगर आपको याद हो, आपने देखा हो पार्ट 2, तो हमने पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 18 तक कवर किया था। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया हुआ है फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द डिस्काउंट ऑफ सीरीज ऑफ डिस्काउंट ऑफ 25%, 20% या 10%। यानी कि अगर आपको डिस्काउंट मिलता है लगातार, एक बार 25 का मिला, ठीक है, उसके बाद 20 का मिला, उसके बाद 10 का मिला, तो इन टोटल आपको कितना डिस्काउंट मिला है। ठीक है, अगर आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस याद है, हमने पार्ट 2 में किया था, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेगा। 2 सेकंड में हम इसको सॉल्व कर देंगे। सो ऑब्वियसली आपको याद होगा कि परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, वो है a + b + ab बाय 100। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है इसमें। एंड इसमें हमें 3% दे रखी है उसने, कितनी 25, 20 एंड 10 आई थिंक, है ना। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 19, 25, 20, 10। अब क्योंकि हम एक बार में 2 ही परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूला के अंदर, तो ऑब्वियसली हमें पहले ये 2 यूज़ करेंगे, जो परसेंटेज आएगी उसको मिला के हम 10 से दोबारा करेंगे। इस फॉर्मूले को बेसिकली हमें 2 बार यूज़ करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -25 -20 क्योंकि डिस्काउंट है, ये आपका हो जाएगा +20 25, यहाँ पे हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका -45, ये हो जाएगा आपका 50, 500, 100, ठीक है। तो -45 तो -40, -40 तो आपका एक आ गया। अब -40 को आपको यूज़ करना है -10 के साथ, तो -40 -10 + 400 बाय 100 4, ये हो जाएगा -50 + 4 कितना हो गया -46% एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, उसमें आपको दिया हुआ है द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ कैलकुलेटर इज 225, यानी कि जो मार्क्ड प्राइस है उसका वो 225 है। अ रिटेलर पेज 148.5 फॉर इट बाय गेटिंग सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड अनदर रेट विच इज इलेजिबल। यानी कि एक बंदे ने किसी को एक चीज़ बेची जिसकी प्राइस मार्क थी 225, उसको उसने 2 डिस्काउंट दिए, एक 20 का, एक हमें पता नहीं है कितने का, लेकिन एट दी एंड उसने उसको 148.5 का बेचा। तो ये पूछ रहा है जो सेकंड डिस्काउंट जो इलिजिबल है वो कितना होगा। ठीक है, तो जो भी लोग कह रहे थे कि यार आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी चल रहे हैं अभी तक, तो पार्ट 3 देखो पूरा, इसके अंदर थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको काम आएंगे अपने एग्जाम्स के लिए फॉर श्योर। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो प्राइस उसकी मार्क्ड है वो है 225। ठीक है, पहले तो हमें ये पता है कि 20% का डिस्काउंट मिला है इसके ऊपर, ठीक है। दूसरा हमें पता नहीं है कि कितने परसेंट का और डिस्काउंट मिला है। एट दी एंड जो चीज़ बिकी है वो 148.5 की बिकी है, राइट। अब अगर 20% का पहले डिस्काउंट मिला है, यानी कि 225 माइनस इसका 10% कितना होगा, 10% होगा इसका 22.5, 20% 44.5 मतलब यानी कि 45। ठीक है, तो हमने इसका 20% निकाल लिया एंड इसमें से इतना डिस्काउंट तो उसको मिला ही है। ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 180। अब 180 के बाद कुछ डिस्काउंट और मिला है जिसके बाद ये 148.5 हो गया। अब हमें ये पता है कि ये जो 180 है इसके ऊपर एक डिस्काउंट और मिला है x% का, जिसके बाद ये जो चीज़ है 148.5 की हो गई है। 148.5 की कब हुई है, जब हमें 180 पे डिस्काउंट मिला है 180 के कुछ x% का। आई होप समझ में आया होगा, ये बहुत सिंपल है। अब यहाँ से आप इसको कट कर लो, ये आपका हो जाएगा 18x/10, इसको ले लो 1800, माइनस का है यहाँ पे, नीचे 10 हो गया पूरा आपके पास कॉमन, एंड यहाँ पे आपके पास 148.5 है, यानी कि 0.5 मतलब डिवाइड बाय 10 होता है, तो ये आपके 10 से 10 कट जाएंगे। सो 148.5 माइनस 1800 इज इक्वल टू -18x। यहाँ -18x है एंड ये भी आपका नेगेटिव में आएगा, तो दोनों आपके माइनस खत्म हो जाएंगे। x की वैल्यू आप निकालोगे तो एट दी एंड आपके पास आएगी 17.5, यानी कि 17.5% का दूसरा डिस्काउंट मिला था, जिसके बाद की जो प्राइस इसकी होगी वो होगी 148.5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, उसमें लिखा हुआ है हाउ मच % मोर देन द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स सो दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 6.25% ही शुड हैव टू गेन 25% ऑफ ऑन हिज आउटले। यानी कि जब वो 6.25% का डिस्काउंट दे दे उसके बाद भी वो 25% कमाए
इसके लिए उसका कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसको कितना मार्क करना चाहिए, अपने मतलब जो गुड को मार्क कर रहा है वो कितना करे कि इसको प्रॉफिट भी हो एंड वो डिस्काउंट भी दे पाए। अब देखो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक तो नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। आपको इस केस के अंदर अपना सीपी को 100 मानोगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करो चीज़ों को। मैं समझाता हूँ कैसे। तो देखो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है आपको सीपी यहाँ पे ऐसे करो 100 मान लो, ठीक। अब हम लेते हैं एसपी। एसपी हमें पता है कितनी होनी चाहिए, 125 होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? अगर सीपी 100 है एंड वो कह रहा है आपको जो उसने बेचा लास्ट में उसमें उसको 25% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 25% मतलब 125, यानी कि एसपी उसकी 125 तो होनी चाहिए। अब वो कह रहा है मार्क्ड प्राइस, हमें मार्क प्राइस नहीं पता है कि कितने पे मार्क करें कि उस पर डिस्काउंट भी मिले और तब हम 125 पे उसको बेच पाएं, ठीक है। तो ये हमें ऐसा कुछ करना है। आई होप आपको इससे समझ में आया होगा, थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, अगर हम एमपी को एक्स ले लेते हैं तो एक्स में से 6.25% ऑफ एक्स को माइनस करने के बाद आपका 125 आना चाहिए, यानी कि इतने पे हम इसको बेचना चाहते हैं ताकि हमें 50% का प्रॉफिट हो, या ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे एक छोटी सी इक्वेशन आ गई है, इसको सॉल्व कर लो। ये आप ले लो 100x माइनस 6.25x बाय 100, ये आपका यहाँ पे 125 100 हो जाएगा, ये वाला 100 यहाँ से हटा दो, ठीक है। तो एट द एंड अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका x आएगा 133.33 x। अब देखो ऐसा क्यों आया है, एंड हमारे ऑप्शंस में थोड़े से डिफरेंट चीज दिखेगी आपको। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आपके ऑप्शन में 33.33% ये आंसर है। क्यों? देखो हमने सीपी मानी थी 100 की, राइट, एंड वो कितना कह रहा है, हमारा मार्क्ड प्राइस जो निकल के आया है वो आपका होना चाहिए 133.33, यानी कि कितना ज्यादा है ये 33.33% तो ज्यादा है। वो उसने आपसे ये पूछा था कि हम मार्क प्राइस कितना ज्यादा लगाएं कि उस पर डिस्काउंट देने के बाद हमें इतना प्रॉफिट हो। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको दोबारा देखना करनी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्राइस लाइन अ ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ गुड्स इन अ शॉप, हाउएवर ही स्टिल मेक्स अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन द कॉस्ट प्राइस। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ही वुड हैव मेड ऑन द सेलिंग प्राइस हैड ही सोल्ड एट द मार्क्ड प्राइस। यानी कि वो ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो 20% का डिस्काउंट देता है हर चीज पे अपनी जो उसकी दुकान में है, एंड उसके बाद भी वो 12% कमाता है। ये क्वेश्चन हमें देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको स्मार्टली सॉल्व करो तो हार्डली कुछ सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, वो ये कह रहा है कि हमें 12% तो वो गेन करता ही है। कब गेन करता है? जब वो एक डिस्काउंट देता है 20% का एंड कुछ प्रॉफिट भी कमाता होगा, हमें नहीं पता कितना कमाता है। यहाँ पे आपका -20 x ले लो, इसको डिवाइड बाय 100। अब देखो सिंपल सी बात ये होगी, 12% तो वो कमाता ही है। कब कमाता है? जब वो एक डिस्काउंट देता है एंड कुछ परसेंटेज वो कमाता होगा। अब उसने आपसे यही तो पूछा है कि अगर वो डिस्काउंट ना देता तो उसे कितनी परसेंटेज वो कमा रहा था, ठीक है। तो अगर हम इस x को ढूंढ ले तो हमें आंसर मिल जाएगा इस केस में, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सिंपली ऐसा करो, इस 20 को तो यहाँ ले जाओ, ये आपका हो जाएगा 32, यहाँ पे आपका रह गया x माइनस x बाय 5 हो जाएगा, ये 5x ले लो, नीचे 5 कॉमन ले लो, ये आपका हो जाएगा 4x बाय 5, ये आपका हो जाएगा 32, ठीक है। 32 इंटू 5 करो, डिवाइड बाय 4 कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 5 8 40, ये मार्कर बंद हो गया, लेकिन 40 आपका यहाँ पे आ जाएगा आंसर। तो 40% आप देखोगे आपको ऑप्शन में भी आपको दिख रहा है। तो इतना वो कमाता अगर वो ये सब डिस्काउंट का चक्कर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इतना उसकी प्रॉफिट परसेंटेज थी, राइट। इजी क्वेश्चन था। अगर आपको ये ट्रिक आती है देन बहुत इजी होगा, तो ट्राई करो। देखो प्रॉफिट लॉस में आपका ये जो फॉर्मूला है ये बहुत जगह यूज होता है एंड अलग अलग टाइप से यूज होता है, तो इनको ध्यान से देखना कि कहाँ कहाँ पे इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आपको दिया हुआ है, अ होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द लिस्ट प्राइस टू अ रिटेलर। द रिटेलर सेल्स एट 10% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। इफ द कस्टमर पेड ₹54 फॉर एन आर्टिकल, व्हाट इज द प्रॉफिट बाय द रिटेलर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप नोटिस करो कि सब चीज आपके लिस्ट प्राइस के ऊपर चल रही है, यानी कि अगर हम लिस्ट प्राइस जो है आपका एलपी ले लो, इसको हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब उसने पहली लाइन क्या बोली, वो आपको ये कह रहा है, अ होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट 20% ऑन द लिस्ट प्राइस, 25% ऑन द लिस्ट प्राइस, यानी कि ये जो खरीदी गई है वो चीज कितने पे खरीदी गई है, 25% के डिस्काउंट पे, यानी कि 0.75 एक्स पे तो इसकी सीपी हुई है। बेचा कितने पे गया है, यानी कि एसपी कितनी है, एसपी भी उसने आपको इसी के फॉर्म में दे रखी है बहुत इजीली। यहाँ पे उसने बोला है कि रिटेलर सेल्स एट 10% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस, यानी कि इसके 10% डिस्काउंट पे, यानी कि 0.90 एक्स पे ये बेची गई है।
इतने पे खरीदी गई थी, इतने पे बेची गई है। आगे वो क्या कह रहा है कि अगर कस्टमर ने 54 रुपीज पे करे हैं तो इस केस में कितना प्रॉफिट कमाया होगा, मतलब इस पूरी ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट कमा लेगा अगर 54 की चीज बेची है। 54 पे करे हैं तो हमें समझ में आ गया यार, एसपी तो इस केस में 0.9x हमने मानी थी एंड इसने हमें बता दिया 54 पे करे हैं, यानी कि हम सीधा सीधा 54 को यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या होगा, इसमें x की वैल्यू आ जाएगी। x कितना आएगा, x आ जाएगा आपके 54 डिवाइड बाय 0.9। ठीक है, 9 6 तो आपका 60, इसका मतलब x आ गया आपका 60। तो आपकी लिस्ट प्राइस तो आपको पता लग गई 60 थी। ठीक है, अब 60 में ही आप 0.9 करोगे तो आपका 54 आ जाएगा एंड 60 इंटू 0.75 करोगे देन आपका यहाँ पे आ जाएगा 45। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें बस क्या करना है, वो प्रॉफिट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है आपका एसपी माइनस सीपी, यानी कि 54 माइनस 45, यानी कि 9 रुपए का आपका प्रॉफिट है। अगर वो आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा तो हम प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पे उसने आपसे पूछा है केवल आपका प्रॉफिट, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा इस केस में 9। सो दैट इज योर आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इससे कंटिन्यूशन है। उसमें आपको दिया हुआ है इन क्वेश्चन नंबर 23 ऑल्सो फाइंड द रिटेलर्स परसेंटेज प्रॉफिट ऑन हिज कॉस्ट गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यानी कि यही जो हमने अभी बात करी कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा होता तो क्या करना है आपको, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए सिंपली प्रॉफिट जो आपका आया है डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, तो इस केस में आपका आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, तो ये कंटिन्यूशन थी इसकी, कुछ नहीं था इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कॉर्डलेस फोन सेट इन 2016 इज रुपीज 1100 डिवाइडेड बिटवीन मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड इन द रेशियो 4:5:2। If the cordless phone set is marked at a price that gives 10% profit on the component of price accounted for by labor, what is the marked price of this set? यार ये ना क्वेश्चन लंबे लंबे होते हैं लेकिन बहुत इजी होते हैं, तो इनको पढ़ के हमें कभी समझ में नहीं आता, तो एक बार दोबारा पढ़ना अगर ना समझ में आए। वैसे ये कुछ ये कह रहा है कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है टेलीफोन सेट का वो 1100 रुपये है। ये 1100 कैसे आया है, वो आपको ये कह रहा है कि 1100 4:5:2 के रेशो में है, यानी कि 4 इसमें क्या है आपका मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड चार्जेस। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि अगर जो कंपोनेंट लेबर का कंपोनेंट है उसका 10% इसका प्रॉफिट है, यानी कि लेबर कंपोनेंट कितना हो गया, अगर आपको रेशियोज करने आते हैं तो 5 + 4 9 10 11, यानी कि 5/11 पार्ट तो इसमें लेबर का था। ठीक है, इंटू 1100, तो आपको दिख गया यहाँ पे 500। ये तो सिंपली यहाँ पे 500 200 400 है। ठीक है, तब जाके आपको 1100 में लाके बन रहा है, यानी कि अगर 1100 का फोन है तो उसमें 500 के लेबर चार्जेस थे, 200 के उसमें ओवरहेड चार्जेस थे एंड मटेरियल के 400 रुपए थे। अब वो ये कह रहा है अगर इसका 10%, यानी कि इसका 10% कितना हो गया, 50 रुपये हो गया। अगर 50 रुपये इसकी प्रॉफिट है, प्रॉफिट कमाता है, तो आपको इसका सेलिंग प्राइस या मार्क प्राइस कितने रुपये आप इसको मार्क करोगे कि आप इतना प्रॉफिट कमाओ 50 रुपये का, तो कितना करोगे 1150। इतनी हमारी सीपी थी एंड हमें इतना प्रॉफिट कमाना है, तो इतना हम इसको मार्क प्राइस या सेलिंग प्राइस करेंगे इसका। तो यही उसने पूछा था कि मार्क प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस के इसमें आपका 1150 है। क्वेश्चन नंबर 26 भी बहुत इजी है, वो कंटिन्यूशन है फॉर क्वेश्चन नंबर 25। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कंटिन्यूशन में हो, तो बहुत ईजी होते हैं, इसको कर लेना। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 25, इफ सब्सिक्वेंटली इन 2017 द कॉस्ट प्राइस ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड इंक्रीजेज बाय 20%, 30% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन 2017। यानी कि वो कह रहा है जो आपके जो तीनों चीज़ें थी, क्या क्या थी, 400 500 एंड 200 के रेशो में आया था। ये ओवरहेड चार्जेस थे, ये लेबर था, ये आपका जो भी मटेरियल कॉस्ट थी। अब वो कह रहा है अगर ये सब चीज़ें इंक्रीज हो गई हैं 20, 30 और 10 से रिस्पेक्टिवली, मतलब इसका 20%, इसका 10 कितना हो गया, 40 हो गया, 20 कितना हो गया, 480 हो गया। ठीक है, दूसरा कितना बोल रहा है 30%, यानी कि 50 इसका 10 हो गया, 150 हो जाएगा, इसका 650 हो जाएगा। एंड यहाँ पे कितना बोला गया है, तो यहाँ पे 10% का मतलब हो गया आपका 20 रुपये, तो यानी कि 220। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये न्यू वैल्यूज आ गई हैं, 480, 650, 220। अब इसको आप तीनों को ऐड कर लो, तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी कॉस्ट प्राइस इन 2017 कितनी होगी। जब इतने इतने प्राइसेस बढ़ गए हैं तो आपकी कॉस्ट प्राइस इस केस में आ जाएगी 1350। ठीक है, सो दैट्स इट, इसमें और कुछ भी नहीं था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका कंटिन्यूशन ही है, वो ये कह रहा है कि इन 27 what should be the new mark price if the criteria for profit is to remain the same for question number 25। तो ये हम लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं। वो ये कह रहा है अगर जो 25 में क्राइटेरिया था, क्वेश्चन नंबर 25 में जो क्राइटेरिया था, क्या क्राइटेरिया था कि आपकी लेबर कॉस्ट की 10% उसका प्रॉफिट है, यानी कि 500 का 10%, यानी कि 50 उसमें प्रॉफिट आया था। लेकिन वो कह रहा है अब नया मार्क प्राइस क्या होगा अगर जो आपके नए प्राइसेस हैं उसके हिसाब से क्राइटेरिया सेम रहे। ठीक है,
सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन वो बस ये कह रहा है जो आपने नए प्राइस निकाले थे, यानी कि हमारा 1350 आया था, अब 1350 और उसमें से आपको 650 नए लेबर कॉस्ट आई थी, ठीक है। पहले 500 थी लेकिन वो कुछ परसेंटेज से बढ़ गई थी, हमने तो बाहर निकाली, तो पिछले क्वेश्चन में हमने 650 निकाली थी, ठीक है। अब 650 का क्राइटेरिया सेम है, यानी कि इसका 10% भी प्रॉफिट हो रहा है हमें अभी, यानी कि 650 का आप 10% ले लो एंड ऐड कर लो 1350 में। तो सेम चीज़ जो हमने क्वेश्चन नंबर 25 में करी थी वही करनी है यहाँ पे, बस 650 करनी है इंस्टेड ऑफ 500, ठीक है। तो इस केस में आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1415। सो दिस इज योर आंसर इन दिस केस। एंड ये 3 क्वेश्चन साथ में थे एंड बहुत ही ईजी थे। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं कि आपको दिख रहा है कि 3 क्वेश्चन साथ में दे रखे हैं एंड वो एक के बाद एक चल रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन या तो होता क्या, अगर आप एक छोड़ोगे तो आपको तीनों छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि ये सब कंटिन्यूएशन में है। तो ट्राई किया करोगे एटलीस्ट हो जाए वाले क्वेश्चन, क्योंकि एक बार में आपके या तो 3 सही हो जाएंगे या एक बार में 3 गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दिया हुआ है, बाय सेलिंग अ कैसरोल फॉर ₹820 अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 18%। एट वॉट प्राइस शुड ही सेल द कैसरोल टू गेन 28%। यानी कि वो अभी अगर 820 का बेचता है तो उसको नुकसान होता है 18% का, 820 पे उसे नुकसान हो रहा है 18% का, ठीक है। लेकिन वो चाहता क्या है, वो चाहता है कि 28% का उसे प्रॉफिट हो, ठीक है। तो वो आपको ये कह रहा है कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द कैसरोल टू गेन 28%। तो क्या उसका सही प्राइस होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपको कह रहा है कि जब वो 820 का बेचता है तो उसे 18% का नुकसान होता है उसी कॉस्ट प्राइस के ऊपर। यानी कि 820 क्या है, ये 820 आपका 0.82 पार्ट ऑफ एक्स ही तो है, ठीक है, क्योंकि नुकसान होता है, यानी कि ये 0.82x है, x का 0.82 पार्ट ही है ये। अगर x पे बेचे तब तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, लेकिन 18% का नुकसान का मतलब हो गया 0.82x, ठीक है। ये हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, तो ये वाली ट्रिक्स आपको अब तक आ जानी चाहिए ताकि आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो अब आप 0.82x यहाँ पे करोगे एंड आपको दिख रहा है 820 यहाँ पे भी 0.82 यहाँ पे, तो बहुत इजीली आपको पता है ये दोनों कट जाएंगे। तो 0.82 यहाँ ले आओ आप, x की वैल्यू आपकी बहुत इजीली आ जाएगी, आपका हो जाएगा 1000 x की वैल्यू। ये x क्या है आपका, ये x आपकी CPI है। अब वो कह रहा है कि अगर आपको 28% का प्रॉफिट चाहिए तो आप कितने का बेचोगे, अगर आपको 28% का प्रॉफिट चाहिए देन आपको इसको बेचना पड़ेगा ऑब्वियसली 1280 पे, तभी आपको 1000 का अगर आप 28% निकालोगे तो वो 280 होता है, इसलिए हमने 1280 पे इसको बेचा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूँ, उसे टाइम लग रहा है, लेकिन ये हार्डली कुछ सेकंड्स के क्वेश्चन है, ठीक है, हार्डली ये आपके 20-30 सेकंड में हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 में वो आपसे कह रहा है कि अ मैन सेल्स 5 आर्टिकल्स फॉर ₹15, यानी कि 5 आर्टिकल वो 15 के बेचता है, ठीक है। 5 आर्टिकल 15 के, एक आर्टिकल 3 रुपए का वो बेचता है, SP है उसकी। अब वो कह रहा है कि 20% वो प्रॉफिट कमाता है उसके ऊपर, यानी कि अगर हमें CP निकालनी है एक आर्टिकल की तो 20% प्रॉफिट अगर वो पूरे पे कमा रहा है तो इसके ऊपर भी 20% ही कमा रहा होगा। अगर हम CP ले लेते हैं x तो आपका 1.2x हो जाएगा कितना, 3 रुपये, ठीक है, क्योंकि 3 रुपये वो प्रॉफिट कमाता है 20% में, यानी कि 1.2x हो जाएगा। तो x आपकी CP आ जाएगी 3/12 कर लोगे इसको आप, तो आपका आ जाएगा 2.5। ये 2.5 क्या है, ये 2.5 आपकी CPI है एक आर्टिकल की। अब वो कह रहा है कि अगर वो ऐसे 8 आर्टिकल बेचता है फॉर 18.40 कि वो 8 आर्टिकल बेचता है, ठीक है, यानी कि ये आपकी आ गई SP ऑफ 8 आर्टिकल्स। अब हमारी CP क्या है 8 आर्टिकल्स की, हमें पता है एक की CP 2.5 रुपये है, तो 8 आर्टिकल्स की CP कितनी होगी, 8 की होगी 8 × 2.5, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 20। तो यानी कि 20 की इसकी CP थी, बेचा इसने 18.4 पे, यानी कि इसको नुकसान हुआ है। तो नुकसान आप यहाँ पे लिख लोगे 1.6 का आपको लॉस हुआ है। CP कितनी थी, 20 की थी, तो 20 × 100 ये आप करोगे तो आपका आ जाएगा 8% का लॉस, ठीक है, लॉस को मत भूलना। सो ये कुछ क्वेश्चन था जो आपका था क्वेश्चन नंबर 29। एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, एंड आई थिंक दैट विल बी एनफ फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉस। फाइनली क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिया हुआ है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 ऑरेंजेस, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। अब इसको करने के बहुत तरीके हैं यार, मैं एक लॉजिकल तरीके से नॉर्मली कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको कोई और अच्छा तरीका आता हो तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे वो सिंपली आपको कह रहा है 40 CP इज इक्वल टू 30 SP। आई थिंक ऐसे करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। हमें प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढना है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है आपकी, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP × 100। अब हमें प्रॉफिट निकालना है यहाँ पे, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट आपको निकलेगा SP - CP करके। SP आप ऐसा करो, SP को कन्वर्ट कर लो 40 CP अब बाय 30 में, माइनस उसमें से हम CP कर देंगे
इंटू 100 तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, यानी कि 40 CP माइनस 30 CP बाय 30 बाय CP इंटू 100, ठीक है। तो ये आपको ऊपर हो जाएगा 10 CP बाय 30 इंटू 1 बाय CP, ये आपके CP कट जाएंगे। 10 बाय 30 इंटू 100 कितना हो गया 33.33%। सो दैट्स इट टुडेस वीडियो। आई होप आपको मजा आया होगा। ये पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड दैट्स इट टुडेस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।